Good morning, everyone. Let's start next question, question number 47. In this question, 10,000 equity share of rupees 50 each issued at a premium 100 rupees per share. Means 50 rupees का शेयर है और प्रीमियम की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़. द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज 150 रुपीज़. ऑन एप्लीकेशन 75 इंक्लूडिंग 50 रुपीज़ प्रीमियम. इसका मतलब कैपिटल की वैल्यू कितनी होगी 25 रुपीज़ कैपिटल. एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट. अब बैलेंस की बात करते हो तो अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी होगी ये बताइएगा. 50 प्लस 100 कितना हुआ 150, जिसमें 75 की कैलकुलेशन अपन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. तो रिमेनिंग जो अलॉटमेंट पे भी कितना रहेगा 75 ही रहेगा. 150 माइनस 75 तो 75 बैलेंस रहा. अब इसमें प्रीमियम कितना था 100 रुपीज़. 50 प्रीमियम यहाँ है तो रिमेनिंग 50 कहाँ आएगा इसकी कैलकुलेशन की टाइप पर यहाँ पर आएगा. मतलब इसकी कैलकुलेशन भी क्या बनी 50 और 25 रुपीज़. इन एडिशनल इंफॉर्मेशन ए शेयर होल्डर who have 400 share, he pay complete amount at the time of application. Means he pay allotment at the time of application amount. Another shareholder who have 300 share did not pay allotment money. His share was forfeited and reissue 90 rupees per share fully paid up. इसका मतलब क्या हुआ 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपको देखना 90 रुपीज़ में शेयर को री इशू किया गया. अब इसकी कंप्लीट एंट्री करनी है. सारी एंट्री अपन लोग इसके अंदर करते हैं. तो जब एंट्री की बारी होती है तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं कि एंट्री जिस तरीके से करनी है उस तरीके से एंट्री करेंगे, लेकिन फॉर्मेट के साथ में एंट्री करनी चाहिए. तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट सारी डिटेल मेंशन करोगे और डिटेल के साथ में ही एंट्री करोगे. फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं काफ़ी और वीडियो में बता चुका हूँ. हर एक जहाँ वीडियो बनाते हैं वहाँ पर बताता हुआ चलते हैं कि डिटेल में कैसे मेंशन करोगे. अब मेरे हिसाब से इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. तो डेबिट और क्रेडिट ये आप लोगों ने डिटेल लिखी. फर्स्ट एंट्री करते हैं जब एप्लीकेशन रिसीव की. जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब 10,000 शेयर इशू किए थे और 10,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आप लोगों ने रिसीव की है. उसकी एंट्री करते हैं तो बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू शेयर. इक्विटी दिया हुआ तो इक्विटी शेयर लिख देता हूँ. टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 10,000 शेयर है और पर शेयर जो वैल्यू रिसीव की वो की है 75 रुपीज़ पर शेयर. तो 75 इंटू 10,000 टोटल वैल्यू आपकी बनी 75, 7,50,000. ये आप लोगों ने एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव की है. और जब आप लोगों ने एप्लीकेशन रिसीव की थी उसी के साथ में क्या कर दिया 400 शेयर पे अलॉटमेंट की जो अमाउंट है 75 के अकॉर्डिंग वो भी आप लोगों ने एक साथ में उसी टाइम पर रिसीव कर ली. तो उसकी टाइम पर भी बैंक में जब एंट्री आ रही है एडवांस आ रहा है तो आप लोगों को उसकी एंट्री भी करनी चाहिए. आप लोग लिखोगे इसके अंदर एंट्री करते टाइम आप लोग मेंशन करोगे 400 इंटू 75. इसका मतलब 400 इंटू 75 टू जा 15, 150 और 150 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 300 और इंटू 100 मीन्स 30,000. टोटल आप लोगों ने वैल्यू रिसीव की है 7,80,000. बैंक के अंदर ये अमाउंट आई आप लोगों की 7,80,000. तो बैंक के अंदर जो अमाउंट है उसको आप लोग शो करोगे 7,80,000, जिसमें एप्लीकेशन के कितने आए 7,50,000 एप्लीकेशन के आए और रिमेनिंग जो 30,000 आया वो किसका आया है अलॉटमेंट का. तो उसे अपन लोग अलॉटमेंट के नाम से शो करेंगे. अलॉटमेंट की टाइम पर एक्स्ट्रा मनी मिली हुई है तो वहाँ अपन लोग स्टार्टिंग में ही एंट्री में शो करोगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट की मनी रिसीव की है 30,000 तो ये 30,000 अलॉटमेंट के नाम से शो करना है. और यहाँ लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एडवांस अमाउंट रिसीव्ड, allotment advance amount
रिसीव्ड। ये फर्स्ट एप्लीकेशन की एंट्री, और एप्लीकेशन के टाइम पर ही आप लोगों ने अलॉटमेंट भी रिसीव कर लिया, उसकी एंट्री आप लोगों ने यहाँ की है। अब आप लोग क्या करोगे, इस अमाउंट को, जो एप्लीकेशन की अमाउंट मिली है, उसको आप लोग ट्रांसफर करोगे। जितनी अमाउंट जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ट्रांसफर करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं। तो सेकंड एंट्री करोगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एप्लीकेशन की अमाउंट जब आप लोगों ने स्टार्टिंग में रिसीव की थी तो उसको अपन लोगों ने एप्लीकेशन के नाम से शो किया है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है उसको आप लोग अलॉटमेंट के नाम से शो किया आप लोगों ने। और उसके साथ में आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि जब अपन लोग वैल्यू करते हैं, ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं, उस टाइम पे आप लोगों को पूरा मेंशन करोगे कि कितना रुपए तो प्रीमियम है और कितना रुपए आप लोगों ने वैल्यू जो ट्रांसफर की है उसके अकॉर्डिंग कितना रुपया कैपिटल का रहेगा, दोनों का आप लोग शो करोगे। शो करते टाइम आप लोगों को एंट्री की कैलकुलेशन इजीली कर लेना, और एंट्री की जब आप लोग एंट्री करते हो इसके अंदर की ट्रांसफर की एंट्री, तो वो कैसे एंट्री करोगे और कैसे आप लोगों को वैल्यू ट्रांसफर करनी है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और कैसे एंट्री करोगे वो भी थोड़ा समझ लीजिएगा। इसमें एंट्री में आप लोगों को दो कंसेप्ट बनते हैं, दोनों कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हो। यदि आप लोग चाहो तो बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की और सारी की सारी वैल्यू आप लोग एप्लीकेशन में शो कर सकते हो। यहाँ पे 7,80,000 से 7,80,000 यहाँ पर वैल्यू कंप्लीट एंट्री में ट्रांसफर कर सकते हो एप्लीकेशन में। और फिर जब एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर रहे हो तब आप लोग इसकी डिटेल को मेंशन कर सकते हो कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यार 7,80,000, और इस 780 में से कैपिटल जो है आप लोगों का वो कितना है और प्रीमियम कितना है, और जो रिमेनिंग जो रह गया 30,000 उसे आप यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से अलॉटमेंट अकाउंट इस तरीके से भी शो कर सकते हो। पहले वाला किया था वो भी सही है, उसमें स्टार्टिंग में बैंक की टाइम पर ही आप लोगों ने मेंशन कर दी, और ये भी सही है, तो दोनों मेथड सही है। बेटर मेथड ये रहेगा जो आप सेकंड वाला बताएं। तो 7,80,000 है, उसमें से कैपिटल की वैल्यू कितनी हुई देखिएगा, 10,000 इंटू 25 रुपीज़ पर शेयर है, तो 2,50,000 तो वैल्यू हुई कैपिटल की, 2,50,000। उसके बाद ये बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, तो 10,000 शेयर है और प्रीमियम की वैल्यू है उसके अंदर 50 रुपीज़ पर शेयर, तो 10,000 इंटू 50 मीन्स 5 लाख रुपीज़ किसका हुआ, प्रीमियम का। और रिमेनिंग जो है वो किसका है, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट के टाइम पर कितना हुआ, 400 इंटू 75 अभी बताया था आप लोगों को, तो 30,000 किसका है, अलॉटमेंट का। इस तरीके से भी शो कर सकते हो। 5 + 2 7,80,000, 7,80,000 से आप लोगों की सेकेंड एंट्री कंप्लीट हुई। अब इसके अकॉर्डिंग नरेश लिख देते हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू कैपिटल एंड अलॉटमेंट। एक्स्ट्रा अमाउंट है ये, उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया है, बाकी को कैपिटल में ट्रांसफर किया है। तो ये सेकेंड एंट्री इसकी इस तरीके से होगी। जैसे सेकेंड एंट्री होती है उसके बाद में आप लोगों को थर्ड एंट्री करनी है, वो इस साइड में देखिएगा। थर्ड एंट्री की कैसे करते हो एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करना है, तो आप लोग एंट्री लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये आप लोगों ने यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। अलॉटमेंट ड्यू किया है उस टाइम पर आप लोगों को पता है 75 रुपीज़ पर शेयर ड्यू कर रहे हो, जिसमें 50 रुपीज़ तो प्रीमियम के, 25 रुपीज़ कैपिटल के। तो यहाँ कर देता हूँ 75 इंटू 10,000, वैल्यू बनी 7,50,000। ये टोटल अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हो, जिसमें 25 रुपीज़ है कैपिटल के, तो 10,000 से किया तो 2,50,000 तो बनी कैपिटल की वैल्यू, और 50 रुपीज़ इंटू 10,000 किया तो ये 5 लाख रुपीज़ आपकी बनी, वो बनी है प्रीमियम की वैल्यू। 7,50,000 टोटल आप लोगों ने
अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर दिया। अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद आप लोगों को अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री करनी है। जब अलॉटमेंट रिसीव करते हो तो एडवांस उसको तो आप लोगों ने पहले से एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने एडवांस को शो कर रखा है कि एप्लीकेशन में टोटल इतनी अमाउंट आई, जिसमें से ये पोर्शन आप लोगों का एडवांस का है, वो मैंने आपको बताया था पहले ही। अब आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डीआर अमाउंट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री करते हैं। टोटल अलॉटमेंट के टाइम पे वैल्यू कितनी आने वाली थी? 7,50,000। 750 में से एक शेयर होल्डर है जिसके पास में 300 शेयर है, 300 शेयर पे उसने अलॉटमेंट की वैल्यू नहीं दी है। 300 शेयर और पर शेयर जो वैल्यू कितनी है अलॉटमेंट की? 75 रुपीज़, जिसका पेमेंट नहीं हुआ। तो टोटल अमाउंट जो आप लोगों को नहीं मिली 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21, 22,500 का अमाउंट नहीं मिला। जब 22,500 का नहीं मिला है तो इसके बाद में आप लोगों को देखना है कि रिसीव्ड अमाउंट कितनी है, जिसमें आप लोगों ने 7,37,500 आप लोगों ने अमाउंट रिसीव की है। 737 प्लस 5 738 40 738 40 12,500 के अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेशन की और ये आएगा 27,500। 27,500 की वैल्यू आप लोगों ने रिसीव नहीं की है। 75 3 जा 225 होता है, 150 प्लस 50 200 प्लस 25 तो 225 होता है, ये सही है। तो 7,27,500 की वैल्यू आप लोगों ने अब रिसीव की है। यहाँ शो करोगे 7,27,500, यहाँ शो किया 7,27,500। ओके, अभी भी एक एंट्री गलत है, 7,27,500 से एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें से आप लोगों ने कुछ अमाउंट पहले से रिसीव कर रखी है। जो रिसीव्ड अमाउंट आप लोगों ने शो की थी 30,000, वो और इसमें से माइनस करनी है। 30,000 जो 400 शेयर है उन पे आप लोगों ने एडवांस में एप्लीकेशन के टाइम पे ले लिया था, तो वो जो अमाउंट है 30,000 वो भी आपको इसमें से और माइनस करनी है, क्योंकि टोटल वैल्यू 750 है। 750 में से पहले 30,000 तो वो माइनस करोगे, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी उसको अपन लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो वो अमाउंट देखिएगा कितनी होगी, 6,97,500। ये अमाउंट आप लोगों ने रिसीव की है 6,97,500। इस अमाउंट से आप लोगों को एंट्री करनी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, टोटल वैल्यू आप लोगों ने रिसीव की 7,50,000। 7,50,000 में से 30,000 अमाउंट एडवांस की हुई, जिसको माइनस किया, वैल्यू रही 7,20,000। 7,20,000 में से आप लोगों ने ये जो अमाउंट अब कॉल सीन एरियर का है जो नहीं मिलेगा 22,500 माइनस किया, तो वैल्यू रहेगी 6,97,500। जो अमाउंट अब आप लोग रिसीव कर रहे हो, जिस अमाउंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, उस अमाउंट की आप लोगों ने यहाँ पर बात की है, डिस्कशन किया है। ये इस तरीके से मेंशन करोगे। अब आगे की एंट्री देखिएगा, अलॉटमेंट तक की एंट्री अपन लोगों ने कंप्लीट की। आगे ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि बी के जो शेयर है उनको आप लोगों ने क्या कर दिया, 4 फीट कर दिया। और बी के शेयर को 4 फीट करके इन शेयर को आप लोगों ने क्या किया है, 90 रुपीज़ पर शेयर और फुल्ली पेडअप के अकॉर्डिंग री इशू किया है। तो 90 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बी के शेयर को 4 फीट करता हूँ पहले। 5th नंबर पे जब शेयर कैंसिल करना हो तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 300, और पर शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है 50 रुपीज ईच। ये अपन लोगों ने इस तरीके से टोटल कॉल्डअप है तो 50 रुपीज़ ही कर दिया। फिर प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा, प्रीमियम का कंसेप्ट ये कहता है प्रीमियम नहीं मिला है तो शो करना है और मिला है तो नहीं करना। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या, इसमें कुछ तो मिल गया और कुछ नहीं मिला, मतलब 50 रुपीज़ तो रिसीव्ड है और ये वाला 50 फर्स्ट जब अलॉटमेंट नहीं मिला तो नहीं मिला, तो 50 रुपीज़ तो रिसीव्ड है, रिमेनिंग 15 नॉट रिसीव्ड में आ रहा है। जितना नहीं मिला वो दिखा दीजिएगा और जितना मिल गया वो छुपा लीजिएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। आप एंट्री करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर 300 शेयर और 50 रुपीज़ पर शेयर दिखा रहा हूँ। देखो टोटल प्रीमियम कितना है 100 रुपीज़ है, लेकिन मिला कितना नहीं 50 नहीं मिला, तो जितना नहीं मिला बस उसी को दिखा रहे हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री की। 2 शेयर
अब जो नहीं मिला उसकी एंट्री करते अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट 300 इंटू 75 और जो अमाउंट रिसीव्ड है वो क्या है 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 300 शेयर पे सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट मिली और एप्लीकेशन अमाउंट 75 है, जिसमें 25 तो कैपिटल है और 50 प्रीमियम है। जो रिसीव्ड प्रीमियम है उसको कभी नहीं दिखाते हैं, मिस कैपिटल को दिखाना 300 इंटू 25। देखो 300 इंटू 75 और 25 कितना हुआ 100 रुपीज़ और यहाँ कितना है 50 50 100 इक्वल है 5 3 जा 15 मीन्स 15,000 डेबिट में कैपिटल के 15,000 प्रीमियम के। क्रेडिट में बात करते हो तो 75 3 जा 225 22,500 यहाँ आया और 25 3 जा 75 7,500 यहाँ आया और ये फॉरफीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर भी 30,000 फॉरफीचर की एंट्री कंप्लीट हुई। फॉरफीचर के बाद आपको एंट्री करनी है रीइश्यू की। क्वेश्चन में दिया है 300 शेयर रीइश्यू एट द रेट ऑफ 90 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब 100 रुपीज़ का 50 रुपीज़ का शेयर है और 50 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या किया है एंट्री की है। तो 6 नंबर पे एंट्री कराऊँ बैंक अकाउंट DR। बैंक अकाउंट DR नंबर ऑफ शेयर दिए 300 और पर शेयर आप लोगों ने रीइश्यू किया है 90 रुपीज़ में। 9 3 जा 27,000। फिर डिस्काउंट हुआ क्या 50 रुपीज़ का शेयर 90 में इशू हो रहा मतलब 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला है अपन को। तो एक्स्ट्रा मिलता है उसको क्या कहते हैं प्रीमियम। तो यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल में शो करोगे 300 इंटू 50 5 3 जा 15 और रिमेनिंग जो रहा है 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वो है 40 रुपीज़ 300 इंटू 44 3 जा 12,000। ये आपकी रीइश्यू की एंट्री कंप्लीट हुई। रीइश्यू की एंट्री जैसे कंप्लीट करते हो उसके बाद लास्ट एंट्री करनी है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट जिसमें आप एंट्री करोगे 300 शेयर है और कैपिटल रिजर्व में पर शेयर कितना है 25 रुपीज़ मीन्स सारी की सारी वैल्यू 7,500 पूरी की पूरी क्या करोगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। यहाँ पर देखो फॉरफीचर की वैल्यू कितनी आई हुई है 7,500 और जितने शेयर फॉरफीचर के थे उतने शेयर आप लोगों ने क्या किया है रीइश्यू किया है। तो रीइश्यू की वैल्यू भी कितनी हुई 75 रुपीज़ ही पर शेयर आप लोग यहाँ पर 25 रुपीज़ पर शेयर लोगे और टोटल वैल्यू बनेगी 7,500 के अकॉर्डिंग। और ये एंट्री एच डी जो वैल्यू आई है उसको पूरी को क्या करोगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इसकी एंट्री करनी है। क्वेश्चन में जो मेन कंसेप्ट था वो मैंने बताया। इस क्वेश्चन में आपको यदि प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या आएगी, सबसे पहले जब आप लोगों ने बैंक की अमाउंट स्टार्ट की थी बैंक की एंट्री की थी उसमें टोटल वैल्यू को एप्लीकेशन में शो कर दो। टोटल जो वैल्यू मिली आप लोगों को उसको पूरी वैल्यू को आप क्या करोगे एप्लीकेशन की जो एंट्री करिए उसी में शो कर देना 7,80,000। उसके बाद में आप लोग इसको ट्रांसफर करोगे उस टाइम पर बताना है कि कैपिटल का कितना है प्रीमियम का कितना है और अलॉटमेंट का जो एडवांस आया हो वो अमाउंट कितनी है। ये इस टाइम पर जब ट्रांसफर कर रहे हो तब बता देना सेकेंड एंट्री के अंदर। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट प्रीमियम का जब फॉरफीचर की एंट्री करते हो तब प्रीमियम कितना दिखाना है। प्रीमियम वो अमाउंट दिखानी है जो आपको नहीं मिली मतलब नॉट रिसीव्ड अमाउंट है उसको अपन प्रीमियम में शो करते हैं। और नॉट रिसीव्ड अमाउंट कितनी है 50 रुपीज़ एप्लीकेशन वाले तो आप लोगों ने रिसीव किया था लेकिन रिमेनिंग जो 50 है वो आप लोगों ने रिसीव नहीं किया। इसका मतलब आप लोगों के पास 300 शेयर पे 50 रुपीज़ से एंट्री करनी है जब प्रीमियम को डेबिट कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR 300 इंटू 50। नंबर 3 जब आप लोग रिसीव्ड अमाउंट की एंट्री करते हो उसमें भी आपको सिर्फ वो अमाउंट लेनी है जो अमाउंट आपने रिसीव की है लेकिन प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ तो क्रेडिट भी नहीं होगा। प्रीमियम डेबिट तो ये हुआ है तो क्रेडिट में ये कैसे आ सकता है। आप लोग रिसीव की अमाउंट कर रहे हो एप्लीकेशन के अंदर तो रिसीव्ड में कितना है 25 रुपीज़ पर शेयर है ये 50 तो रिसीव्ड हो गया इसको कभी नहीं दिखाना रिसीव्ड अमाउंट को प्रीमियम में। तो यहाँ पे 25 इंटू टोटल शेयर कितने हैं 325 3 जा 75 7,500 इस तरीके से आपको इसकी एंट्री करनी है। ये बात हुई फॉरफीचर की। रीइश्यू के टाइम पर आप लोगों को दिया हुआ फुल्ली पेड अप कंफ्यूज हो जाओगे आप सोचोगे कि 90 रुपीज़ में रीइश्यू किया है तो 100 रुपीज़ का शेयर होगा। नहीं पहले से क्वेश्चन में मेंशन है 50 रुपीज़ पर शेयर वैल्यू दी हुई है तो 50 इंटू 90 जो वैल्यू बनी 300 शेयर है तो 300 इंटू 90 9 3 जा 27 2,700 टोटल वैल्यू हुई।
जिसमें कैपिटल में 50 रुपीज़ का शेयर है, तो 40 रुपीज़ यहाँ प्रीमियम है, न कि आप लोग 10 रुपीज़ डिस्काउंट करोगे। तो 40 रुपीज़ प्रीमियम से एंट्री की, जितना कैपिटल गेन हुआ रीइश्यूड शेयर पे उसको आप लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। कैपिटल गेन की कैलकुलेशन इसमें कोई स्पेशल नहीं है, जितने शेयर थे उनको सबको एज इट इज़ आप लोगों ने यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसकी एंट्री की है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो डाउट सेक्शन में जरूर डालिएगा और पूछना एंट्री कैसे करना है। जितने अच्छी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करना बेटा, मार्क्स वही बनाएंगे आप लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।